हाय एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं जेएसएक्स क्या होता है। हम लोग जेएसएक्स को क्यों यूज करते हैं, क्या होता है जेएसएक्स का रूल, जेएसएक्स को हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं। आज इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है जेएसएक्स होता क्या है। जेएसएक्स सिंटैक्स एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का, जो एचटीएमएल जैसा कोड हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। रिएक्ट क्या करता है, जेएसएक्स की हेल्प से बेटर यूआई को डिजाइन करता है। हमारा जो ब्राउज़र है वो डायरेक्ट जेएसएस को नहीं समझता। उसे समझने के लिए हम लोग एक कंपाइलर का यूज़ करते हैं जिसे हम वेबल कहते हैं। हम लोग जेएसएक्स को क्यों यूज़ करते हैं? जेएसएक्स का यूज़ बेटर यूआई को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे विदाउट जेएसएक्स काफ़ी लेंथी होता है कोड लिखने में। विद जेएसएक्स हम लोग काफ़ी ईज़ी वे में कोड लिख सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे है डायनामिक डाटा को इनसाइड द एचटीएमएल। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन ले लिए नेम और उसको एचटीएमएल के अंदर डिनोट कर दिए, तो इसको हम काफ़ी ईज़ी वे से डिनोट कर दिए डायनामिक डाटा को एचटीएमएल से। थर्ड पॉइंट होता है जेएसएक्स का कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अगर हम रिएक्ट ऐप में 3-4 कंपोनेंट बना रहे हैं तो उसे हमें डिनोट करना तो हम ईज़ी वे से कर सकते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये सब मैं करके दिखाऊंगा आगे के लेक्चर में। अभी सिर्फ थ्योरी पार्ट देखने से कुछ रूल है जेएसएक्स का, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रूल है रिटर्न ए सिंगल रूट एलिमेंट। सिंगल रूट एलिमेंट क्या होता है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वीएस कोड में। यहाँ पे हम लोग वीएस कोड में आ गए और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सिंगल रूट एलिमेंट। सिंगल रूट एलिमेंट क्या होता है कि हमारा जो डिव है इसके अंदर नहीं, पहले हम इस रॉन्ग एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद सिंगल रूट एलिमेंट होता क्या है उस पर मैं बताने वाला हूँ। तो पहले रॉन्ग एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ले था। ये सिंगल रूट एलिमेंट नहीं है। जब हम किसी कंटेनर, सिंगल रूट मीन्स हो गया हमारा या तो div टैग के अंदर या तो रिएक्ट फ्रैगमेंट टैग के अंदर हम लोग यूज करेंगे, तो ये हमारा सिंगल रूट एलिमेंट हो गया। आप लोग यहाँ देख सकते हो एरर नहीं आ रहा, आप आउटपुट चेक कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट हम लोगों का है क्लोज ऑल द टैग्स। चलिए हम लोग वीएस कोड में देखते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पे हम लोग वीएस कोड में आ गए हैं और हमारा सेकेंड पॉइंट था क्लोज ऑल द टैग्स। जैसे हम लोग कोई एक इमेज ले ली, मैं जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। इमेज ले लिए, इसमें हम कोई इमेज का सोर्स ले लीजिए हिसाब से, और यहाँ पे हम लोग देखने वाले थे जेएसएक्स में क्लोज द ऑल द टैग्स। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्लोज द ऑल द टैग्स। आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये हमारा हो गया क्लोज ऑल द टैग्स। यही चीज हम लोग को जेएसएक्स में सेकेंड पॉइंट था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। जस्ट हम लोग एक नॉर्मल पेज, आप कोई भी इमेज लेके चेक कर सकते हो। यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोग का है कैमल केसेस। जेएसएक्स जो हमारा जो राइट होगा वो कैमल केसेस में होगा। चलिए देखते हैं वीएस कोड। हम लोग यहाँ पे हमारा H1 टैग है, इसके अंदर ही हम लोग एक स्टाइल टैग का यूज करते हैं। यहाँ बैकग्राउंड डालते हैं। कैमल केसेस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जो हमारा था स्मॉल में होता है और सेकेंड लेटर जो हमारा होता है लेटर में होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने कैमल केसेस का यूज किया है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम लोग दिए फर्स्ट लेटर जो हमारा है स्मॉल में और सेकेंड जो हमारा जो लेटर जो अल्फाबेट में। यहाँ पे हम लोगों ने कैमल केसेस का यूज करके जेएसएक्स को डिनोट किया है। चलिए अब हम लोग नोट्स में देखते हैं आगे के पॉइंट। आगे के पॉइंट में है कि जावास्क्रिप्ट में कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे। जो हमारा पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है, यूजर अवेलेबल विद जेएसएक्स, कंडीशन देखेंगे, फंक्शन के साथ देखेंगे, ऑपरेशन इनसाइड जेएसएक्स, ऑब्जेक्ट और एरे का यूज करेंगे जेएसएक्स में, एचटीएमएल टैग प्रॉपर्टी विद जेएसएक्स के थ्रू लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि हम लोग वेरिएबल का यूज करके जेएसएक्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो एग्जांपल लिए हुए हैं इन सबको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया, इसको हम लोग जेएसएक्स का यूज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम H1 टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हम एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इस यूजर को डिनोट करेंगे, तो हम लोग जेएसएक्स को डिनोट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग ने जेएसएक्स को डिनोट कर दिया यहाँ। अब इसको सेव करके रन करते हैं। आप लोग देख सकते हो हेलो रिएक्ट मेरा पहले से लिखा हुआ, इसको हम लोग हटा देते हैं। सिर्फ यूजर रखते हैं, इस समय कोड विद गांधी लिखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोग देख सकते हो कोड विद गांधी। सेकेंड पॉइंट था कंडीशन इनसाइड जेएसएक्स। 3 कंडीशन हम लोग पढ़ते, एक हमारा होता है टर्नरी ऑपरेटर, सेकेंड हो गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और तीसरा हो गया हम लोग जो फंक्शन के थ्रू वेरिएबल का एक्सेस करते हैं। चलिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके जेएसएक्स लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी एक यूजर है, इस यूजर को हम लोग हटा देते हैं। एक वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया इज लॉग्ड इन ट्रू, देन इसको हम लोग जेएसएक्स में कंडीशन के साथ लिखेंगे। तो को बताया था जेएसएक्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पे हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन लिखा है। इसका मीनिंग क्या होता है? इफ इज लॉग्ड इन इज ट्रू देन शोइंग दैट वेलकम बैक, एल्स मींस इफ कंडीशन इज फेल्ड देन शोइंग दैट प्लीज लॉग इन। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। आप लोग देख सकते हो हमारा वैल्यू ट्रू है तो वेलकम बैक शो हो रहा है। थर्ड पॉइंट था हम लोगों का यूज ए फंक्शन विथ जेएसएक्स। फंक्शन का यूज करना था हम लोगों को जेएसएक्स में। तो चलिए हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, गेट मैसेज इज लोडेड। हम लोग नॉर्मल फंक्शन लिख रहे हैं। हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया गेट मैसेज। इसके अंदर हम लोग कंडीशन लगाएंगे, इफ इज लॉग्ड इन, इफ इज लॉग्ड इन इज ट्रू तो शोइंग वेलकम बैक, अदरवाइज इफ शोइंग फॉल्स। यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन को क्रिएट किया है ऐप के अंदर और उसको जेएसएक्स के थ्रू एक्सेस किया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है जिस गेट मैसेज, जो हम कंडीशन लगा के इफ एल्स कंडीशन लगा के इसको हम लोग जेएसएक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे जेएसएक्स के थ्रू रूट एलिमेंट में एक्सेस कर रहे हैं। जेएसएक्स को हम लोग करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो हम लोग इसको सेव करते हैं। आप लोग देख सकते हो कंडीशन हमारा ट्रू है तो वेलकम बैक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फंक्शन को एक्सेस किए हैं जेएसएक्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट था हम लोगों का ऑपरेशन इनसाइड जेएसएक्स। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो नेम हम यहाँ पे ले लिए, इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं जेएसएक्स के थ्रू। यहाँ पे हम लोग h2 टैग ले लेते हैं। h2 टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे जेएसएक्स को एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट नेम प्लस यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कॉन्केटेशन का यूज कर रहे हैं प्लस लास्ट नेम। सेव करते हैं। आप लोग आउटपुट देख सकते हो कोड विथ गांधी, क्योंकि फर्स्ट नेम इज कोड, लास्ट नेम इज कोड विथ गांधी। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट एरे विथ जेएसएक्स। हम लोग ऑब्जेक्ट और एरे दोनों का यूज करके जेएसएक्स को लिखेंगे। सबसे पहले हम एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया या उसका नेम और एज डिनोट कर दिया। तो यूजर को हम लोग जेएसएक्स के थ्रू एक्सेस करना है। यहाँ पे जेएसएक्स के थ्रू हम लोग ने यूजर को डिनोट कर दिया, तो आप लोग आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, ना ही तो नेम आ रहा ना ही तो एज। तो हम इसे डिनोट करने के लिए टू टैग के अंदर हमें नेम चाहिए, यूजर डॉट नेम। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों का नेम शो होने लगे, नेम मैथ। मैं इसलिए यहाँ पे शो करते हैं, आप इसको भी हटा सकते हो, डायरेक्ट यूजर नेम भी डाल सकते हैं, आपका नेम शो होने लगा। अगर हमें एज शो कराना हो तो यहीं पे भी हम लोग यूजर डॉट एज, यहाँ पे एज भी शो होने लगा 26। इस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू जेएस यूज किया। अब हम लोग एरे के थ्रू जेएसएक्स का यूज करना सीखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एरे ले लिया है, अब इसको हम लोग जेएसएक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो जेएसएक्स के थ्रू एक्सेस करने के लिए हम लोग मैप फंक्शन का यूज करेंगे। हम लोग मैप फंक्शन आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग फिलहाल देख सकते हो एरे को हम लोग किस तरह एक्सेस करते हैं। आप लोगों ने HTML में अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा होगा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मैप फंक्शन को एरे फंक्शन के थ्रू एक्सेस करते हैं। चलिए देखते हैं।